Good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 6th के 9th लेसन डेजर्ट एनिमल्स इंग्लिश के 9th लेसन की स्टडी करेंगे, जिसमें डेजर्ट एनिमल्स मीन्स जो मरुस्थल में एनिमल्स पाए जाते हैं। जो मरुस्थल में जो एनिमल, इस लेसन में मरुस्थल में उन्हीं एनिमल्स की हम बात करेंगे जो रेयर हैं, जैसे कैमल है, स्नेक्स हैं, है ना, बीटल्स हैं। इनकी हम बात करेंगे, जिनकी प्रकृति कुछ अलग है, जिनका मूवमेंट कुछ अलग है, जिनके जीवन के सर्वाइवल का कुछ मेथड अलग है, उन्हीं की हम स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये हमें पता है, डेजर्ट वही होता है जो ड्राई होता है, जो सूखा होता है, जहाँ प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है, जहाँ के जीवन के सर्वाइवल की कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ही सीवर होती है, बहुत ही कठोर होती है। अब डेजर्ट मैंने एक लेसन में भी पढ़ाया था, एसएसटी के लेसन में, क्लास 7th या 6th में कहीं। डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट भी होता है और ड्राई डेजर्ट भी होता है, या हॉट डेजर्ट भी बोल सकते हैं। राजस्थान का जो डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट की श्रेणी में आता है। लेह लद्दाख का जो डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट की श्रेणी में आता है। बस कोल्ड और हॉट इतना ही है। कोल्ड, जहाँ कोल्ड है वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जीवन की सर्वाइवल की जो पोजीशन है, बहुत ही रेयर होती है, जैसे कि राजस्थान में होती है। सो ये यहाँ पे लिखा है, एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स एंड विदाउट रेन। मतलब बिना बारिश के कभी कभी पूरा साल ही निकल जाता है ना, कई महीने ऐसे निकल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आती है कि 3-3 साल तक बारिश होती ही नहीं है। तो ये इस तरह की कंडीशन डेजर्ट में पाई जाती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। अब आपको पता है, जब बारिश नहीं होती है, कई सालों तक ऐसी बारिश निकलती ही रहती है, या बारिश होती नहीं, कई साल बिना बारिश, कई वर्ष बिना बारिश के निकल जाते हैं, तो वहाँ के जो रहने वाले जो एनिमल्स है, फिर वो कैसे सर्वाइवल करते हैं? क्योंकि बिना पानी के तो संभव ही नहीं है। पीने के लिए भी पानी चाहिए, जो प्रोडक्शंस हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको भी पानी चाहिए, मॉइस्चरिटी चाहिए। अगर मॉइस्चरिटी नहीं है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो इन सभी स्थितियों में कैसे रहते हैं वो हम स्टडी करेंगे। और फॉर लॉन्ग पीरियड इन द स्corching हीट, स्corching सन का मतलब तेज धूप। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस। सो एनिमल जो वहाँ रहते हैं, उनको इन सीवर कंडीशन से, इन कठोर कंडीशन से अपने आप को कोप करना पड़ता है, अपने आप को कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल्स, गार्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन द कूल अंडरग्राउंड बैरो। जैसे हम बात करते हैं गैरबिल्स की, ये दिन का समय, जो गर्मी का समय होता है, वो अपने बैरो का मतलब होता है अपना बिल होल के अंदर निकालती है। ओके, these are the garbills, some animals and some birds also. Okay, they spend their days and these are the very, देखो इस तरह के पक्षी होते हैं। जो देखो कितना डेजर्ट है, यहाँ पे आसपास में पेड़ है ही नहीं, आगे सूखा घास पड़ा है ना। ये देखो कुछ पेपर वगैरह खा रहे हैं, ये कुछ सूखी जगह पे हैं, कंटीले पत्तों को ये खा रही है। तो इस तरह से सीवर कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल are expert at catching drop of moisture on their legs and then lifting them into the air until a drop trickles down into their mouths। देखो कितना है। एक बीटल है, ध्यान से देखिए, बीटल की बात की जा रही है कि किस तरह से बीटल अपने लिए पानी की व्यवस्था करती है। ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ पे बीटल को दिखाया भी गया है। ओके, तो ए स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल, जो डार्कलिंग बीटल होती है, आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर। वो मॉइस्चर की ड्रॉप को कैच करने बहुत माहिर होती है। मॉइस्चरिटी जो होती है ना, ये पेड़ पौधों की पत्तियों में जो पानी ठहरता है उसको लेती है। ऑन देयर लेग्स, अपने लेग पे लेती है। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर, फिर उस पेड़ को अपने हवा में लेके जाती है। अंटिल द ड्रॉप ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ, जब तक कि वो पानी उनके मुंह में नहीं गिर जाता है तब तक ऊपर उठाती है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ द rollings and sand dunes. Some are rocky and paddy and dotted with the small bushes, while other are the sparkling with the colorful flowers during the springs. हाँ, ये देखिए कि डेजर्ट्स, सभी डेजर्ट्स ऐसे नहीं होते हैं कि एंडलेस सीज ऑफ द रोलिंग सैंड डून्स, रेतीले टिब्बे होते हैं। आजकल डेजर्ट में भी, जैसे राजस्थान का जो डेजर्ट है,
वो काफी हरा भरा हो गया। हरा भरा होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक इंदिरा गांधी कैनाल आ गई है, जैसे कि जो ईस्टर्नर जो पार्ट है इंडिया का जिसमें वो कैनाल बहती है, तो वो काफी हरा भरा हो गया। वहाँ जीवन की सर्वाइवल में काफी इजीनेस आ गई है। और भी बहुत सारी जगह होती है, बारिश भी हो जाती है, ट्यूबवेल भी आजकल होने लग गए हैं, तो डेजर्ट में भी काफी हरी भरी चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ ये बताया गया कि सिर्फ डेजर्ट जो है वो रेतीले टिब्बे ही नहीं है, रोकी डेजर्ट भी होते हैं, डोटेड विद द स्मॉल बुशेज। कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं छोटी छोटी झाड़ियां वहां लगी रहती है, जो स्प्रिंग के समय में सोई स्प्राउट हो जाती है, तो हरी भरी हो जाती है। राजस्थान का डेजर्ट जो है वो बुशेज टाइप का है, जहाँ पे झाड़ियां रहती है, जो रेनी सीजन में डेवलप हो जाती है। आगे देखते हैं, देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। ये देखिए कि डेजर्ट्स के अंदर वर्ल्ड में 2300 स्नैक्स हैं, ओके, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, जो कि 15 सेंटीमीटर से लेकर के 11 मीटर तक लंबे होते हैं। मैं कह दूं कि लगभग 40 फीट तक के लंबे होते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। स्नेक ज्यादातर जो हार्मलेस होते हैं, जो जल्दी से बाइट नहीं करते हैं, पॉइजनस नहीं होते हैं, बट दे आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, इतने जहरीले होते हैं कुछ स्नेक दैट कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। अगर वो एक ही बाइट लगा दें तो ह्यूमन जो होता है उसकी मौत हो सकती है। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। स्नेक्स की बात बताई जा रही है, ज्यादातर स्नेक्स जो होते हैं अंडे देते हैं, बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग्स। कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी अंडा देती है, और कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो बच्चों का जन्म देते हैं। इन द ड्राई रोकी डेजर्ट ऑफ द अमेरिका lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away. इसकी जो सरसराहट की जो आवाज है वो 30 मीटर दूर तक सुनाई देती है। इट कैन स्ट्राइक विद द लाइटनिंग स्पीड। और इसकी जो स्पीड जो है, मतलब जो बाइटिंग की जो स्पीड जो फन मारने की जो स्पीड जो है, वो बिजली की स्पीड से ये अपना पंजा मारता है। तो ये दीज आर द सम स्नेक्स। आगे हम पढ़ेंगे, बट द रेटल स्नेक, जो रेटल स्नेक की बात की जा रही है, और रेटलस जिसे कहते हैं, इट इज समटाइम्स कॉल्ड द परफेरस टू अवॉइड ह्यूमंस। ये जो होता है आदमियों से दूर रहने की पूरी कोशिश करता है। इफ इट पॉसिबली कैन, अगर हो सके तो। इट होल्ड इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड whenever rattles the end whenever it is disturbed। अब देखिए ये अपने जो टेल को हवा में ऊपर उठा करके रखता है इस तरह से। देखो इसका पूंछ जो है ऊपर उठा, पता लगाने के लिए, इन द होप दैट द इंट्रूडर, कोई भी आदमी अगर वहां जो आएगा, विल गो अवे, चला जाएगा, क्योंकि पूंछ दिख जाएगा। हाउएवर इफ इट्स ए वार्निंग आर इग्नोर्ड, यदि इसकी वार्निंग को इग्नोर कर दिया जाता है, इट फील्स थ्रेटन्स, तो इसको ये लगता है कि मैं डर जाऊंगा या मुझे मारने के लिए कोई आ रहा है। इट विल कोइल रेडली टू बाइट, ये इकट्ठा हो जाता है बाइटिंग के लिए। बट द रेटलर्स इटसेल्फ can't hear the noise with own tail, but its own tail makes, ये इसके टेल जो आवाज करती है, इस आवाज को ये खुद नहीं सुन पाते हैं। इसकी पूंछ जो होती है आवाज करती रहती है, जो किसी व्यक्ति को आने से कम नजदीक आने से रोकती है, लेकिन ये खुद उस आवाज को नहीं सुन पाता। लाइक मोस्ट स्नेक्स, जैसे कि ज्यादातर स्नेक्स नहीं सुन पाते हैं। स्नेक्स जो होते हैं बहरे होते हैं, वो सिर्फ हमारे चलने से जो अर्थ में जो वाइब्रेशन आता है उसी को फील करते हैं। It hears things through the vibrations in the ground. If a person walk nearby the snake can feel the movements. If it is same persons were about to shout, it would not hear the things. यदि आप चिल्लाते हो तो ये आवाज नहीं सुन पाता। अगर चलते हो आप, तो आपके जो चलने से वाइब्रेशन जो अर्थ में होगा उसको ये फील करेगा। ओके, और चिल्लाने की आवाज को ये नहीं सुन सकता। Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. They feed on the variety of prey. Prey का मतलब शिकार होता है, including mice, voles, rats, chipmunks and many other small animals. Rattlesnakes kill their prey with the venoms. Like all snakes, they swallow unfortunate animals whole. कभी कभी तो ये पूरे एनिमल को एक साथ में खा जाते हैं। देखो देखिए इस तरह से पूरे एनिमल्स को एक साथ में निगल लेते हैं, जैसे माउस कोर को। ओके, वंस
whole. A few snakes have to eat more than once a week, है ना, एक से ज्यादा बार उसको खाना खाना पड़ता है वीक में. Some such as the larger pythons can survive for a year or more without eating. जो पाइथन स्नेक जो होता है वो तो एक साल तक बिना खाना खाए रह सकता है. एक बार खाना खाता है और एक साल तक काम चला देता है. अब बात करते हैं, स्नेक की बात हो गई. अब हम बात करते हैं मंगूजेस विच like a hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. देखिए मंगूजी ये होती है छिपकली, हम जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं. पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स, दूसरों के होल में अपना नोज पोक करती है. ओवरटर्निंग रॉक्स with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongooses are very amusing animals to watch. ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट करती है. A common sight for many parts of Africa. They travel in groups of about 20 to 4 beetles, है ना, millipedes and other small creatures. इन एनिमल्स को खाने के लिए ग्रुप में चलती है. आगे देखते हैं. They like to hunt together. They like to hunt together. ये जो मंगूज की बात चल रही है, ये एक साथ मिलकर के हंटिंग करती है. Keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. अब जब ये ग्रुप में चलती है तो कभी कभार एक दूसरे से अलग हो जाती है, तो ये ट्विटरिंग की आवाज करके, है ना, ये इनकी जो बोलने की जो देखते हैं, ये ट्रटर ट्रटर करती रहती है, तो ये एक दूसरे को कॉलिंग करती है कि मैं यहाँ पास में ही हूँ, है ना. ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर द डेंजर. हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स इनको खा जाते हैं, ईगल्स इनको खा जाते हैं. तो जब इनको लगता है कि डेंजर हमारे नजदीक है तो ये आवाज करके एक साथ इकट्ठी हो जाती है. दे वार्न वन अनदर विद स्पेशल अलार्म कॉल इट द स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस. जब इनके पास में सस्पिशियस कोई चीज नजर आती है तो स्पेशल अलार्म करती है, ग्रुप में रहती है. आगे देखते हैं. मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स. ये स्नेक को मार देती है, इतनी एबल होती है, विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट. इनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है दैट दे कैन डोज ईच टाइम्स द स्नेक स्ट्राइक. ये स्नेक की स्ट्राइक से मिस हो जाती है. दे कंटिन्यूअली मेक ए न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर ए व्हाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड. जब तक स्नेक थक नहीं जाता है तब तक बार बार स्नेक को परेशान करती है. एंड दे क्विकली डाइव फॉर द किल्स. और जब स्नेक थक जाता है तो ये उसको मार देती है. लाइक दिस, इस तरह से वो स्नेक को, ये मंगूज ने स्नेक को पकड़ रखा है. देखो स्नेक को मारे, इसका मुंह पकड़ लिया. ओके, थक जाता है स्नेक तब. आगे देखते हैं. All the female mongooses have the kittens at about the same times. They are raised by the whole group in a den made inside old termine mount or hollow logs. Okay, like this. When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the other returns to the nights. जब इस तरह से ग्रुप में भोजन करने के लिए बाहर जाती है तो एक या दो जो मेल्स होते हैं वो उनके घरों के आसपास में रहते हैं गार्डिंग करने के लिए, ताकि पता चल जाए, ताकि दूसरा कोई स्नेक आकर उनके एग्स को नहीं खा जाए. इस तरीके से इनका रखवाली की जाती है. अनदर एनिमल्स विच lives in the desert of the desert is the camel. Camels were the first domesticated by the people many thousands years ago. ये हमें पता है कि कैमल्स को लोग ह्यूमन बीइंग ने, मानव जाति ने सबसे पहले इसको अपना घरेलू जानवर बनाया था. इन द वाइल्ड कैमल एंड यूजुअली लिव्स इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. लगभग ग्रुप में रहते हैं, 2 या 3, 5, 10, 15, 50 जो भी होते हैं. कैमल्स हैव लॉन्ग सैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म्स. इनकी चमड़ी बड़ी होती है, मोटाई ज्यादा होती है, और इनके बाल भी बड़े होते हैं जो इन्हें गर्मी और सर्दी से बचा के रखते हैं. एंड शॉर्टर टेडलर कोट्स इन द समर टू कूल केप्स. ओके, a thirsty camel can drink as much as 30 लीटर वाटर. आजकल तो फिर भी पानी की अवेलेबिलिटी है, पहले एनिमल्स को महीने में एक बार ही पानी पिलाया जाता था, है ना. ये एक बार में इतना पानी पी लेता है कि महीने भर के लिए इसको जरूरत नहीं पड़ती, सर्वाइवल कर सकता है ना. देन
of water. That's about 500 full glasses. Okay, in just 10 minute के अंदर इतना पी जाती है, मतलब 500 जो ग्लास का जो पानी है 10 मिनट में पी जाता है. नॉर्मली whenever it gets all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. जब ये हरे पेड़ पौधों को खाने लग जाता है तो ये बिना पानी पिए लगभग 10 महीने 1 साल तक निकाल देते हैं. These are some animals. So animals भी दो तरह के होते हैं. जो camels होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? There are two different kind of camel. One known as the dromedary. Dromedary वो होता है जो सिंगल, ये dromedary होता है जो हमारे राजस्थान में मोस्टली पाया जाता है. That is a single hump होता है, and the other is a called the Bactrian camels and that has two humps. जिस ये जो होते हैं ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं और अरबियन कंट्रीज में पाए जाते हैं. हमारे हिमाचल में भी टू हम्प के एनिमल्स पाए जाते हैं, कैमल्स पाए जाते हैं. The humps help animals to survive in desert by acting as storage containers. जो ये हम्प जो होता है ये फेट का होता है. जब इनको एक्स्ट्रा फीड मिलता है, जब इनको एक्स्ट्रा खाना मिलता है तो ये यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, और जब भी खाने की परेशानी होती है तो ये इस फैट को अपनी बॉडी के सर्वाइवल के लिए काम में ले लेते हैं. बट दे डोंट स्टोर वाटर. इसमें वाटर नहीं होता है. एज मेनी पीपल स्ट्रांगली बिलीव, जैसे लोग मानते हैं कि इसमें पानी भरा हुआ होता है, ऐसा नहीं है. दे आर फुल ऑफ फैट से भरा हुआ होता है. दिस फैट नूरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कैर्स. जब भोजन की कमी आ जाती है तो यहाँ जो फैट जो इकट्ठा हो जाता है वो इनकी बॉडी में काम में आ जाता है, एनर्जी के रूप में काम में लिया जाता है. इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प सिंक एज द फास्ट इज यूज्ड अप. है ना, जो इनका जो हम्प जो होता है, जब भोजन नहीं होता, ये जो हम्प जो होता है वो छोटा हो जाता है, खत्म होने लग जाता है. There are many other ways in which the camels are adapted to desert life. Their muns are so tough that even the sharp thorns can't pierce their mouth. इनके मुंह इतने अंदर से सख्त होते हैं कि कंटीली झाड़ियों को भी खा लेते हैं, इनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है. आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी. आज हमने डेजर्ट्स एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जैसे हमने मंगूज, स्नैक्स, कैमल्स, बीटल्स के बारे में पढ़ा, इनका लाइफ के सर्वाइवल के बारे में पढ़ा. काफ़ी अच्छी रोचक जानकारी थी. आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में फॉलो करवाएं. मेरे चैनल पे क्लास 6 से 12 तक SS2 इंग्लिश के सभी लेसन्स की वीडियो मिलेंगे. इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सभी लेसन्स की वीडियो आपको मिलेंगे. यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.